नहाते वक्त क्यों आती है पेशाब? क्या ये सिर्फ आदत है या शरीर का छुपा हुआ संदेश? कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप बाथरूम में जाते हैं, शॉवर चालू करते हैं, पानी शरीर पर गिरता है, अचानक पेशाब आने का एहसास होने लगता है। कई लोग इसे मजाक में टाल देते हैं, अरे ठंडा पानी गिरा होगा इसलिए। लेकिन सच ये है कि ये आपके शरीर और दिमाग के बीच एक बेहद गहरा कनेक्शन है, जिसे समझना जरूरी है। आपके शरीर में ब्लैडर, मूत्राशय, एक बेहद संवेदनशील अंग है जो सिर्फ पानी पीने से नहीं भरता, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स से भी प्रभावित होता है। जब पानी का बहाव, उसकी आवाज या तापमान में बदलाव आपकी स्किन को छूता है, तो दिमाग में एक खास न्यूरल रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। इसे कहते हैं पेरियोमिक रिफ्लेक्स। पेरियोमिक रिफ्लेक्स ये रिफ्लेक्स आपके मूत्राशय की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है, जिससे आपको पेशाब करने का अर्ज महसूस होता है। लेकिन यहां एक गहरी बात है, अगर आपको हर बार नहाने के वक्त या पानी के पास जाते ही पेशाब की तीव्र इच्छा होती है, तो ये सिर्फ एक साधारण रिफ्लेक्स नहीं है। ये हो सकता है कि आपका ब्लैडर ओवरएक्टिव हो, यानी वह जरूरत से पहले ही दिमाग को सिग्नल भेज देता है। इस कंडीशन को ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम कहा जाता है। कई बार इसका कारण सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल भी होता है। आपका दिमाग पुराने अनुभवों को बार बार रिपीट करता है। बचपन से आपने सीखा कि बाथरूम में जाते ही पेशाब करना है। अब पानी और बाथरूम का माहौल आपके दिमाग के लिए एक ट्रिगर बन गया है, यानी पानी जो पेशाब का संकेत। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को खाना देखते ही भूख लगने लगती है, भले ही पेट भरा हो। अब सवाल आता है, क्या ये गंभीर बीमारी का संकेत है? देखो, अगर ये सिर्फ कभी कभी होता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको दिन भर में बहुत बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है, नींद के दौरान बार बार उठना पड़ता है, या पेशाब को रोकना मुश्किल हो रहा है, तो ये शरीर का अलार्म है कि आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। ये डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, योग और ध्यान में भी कहा गया है कि पानी के संपर्क में आते ही शरीर की ऊर्जा कुछ पल के लिए डाउन हो जाती है, क्योंकि ब्लैडर और किडनी का संबंध मूलाधार चक्र से है। जब पानी उस चक्र को एक्टिव करता है, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है और पेशाब आना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अब सोचो, जब भी तुम बाथरूम में जाते हो, पानी बहने की आवाज सुनते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत एक पैटर्न एक्टिवेट करता है। यह पैटर्न सालों से तुम्हारे अंदर बना हुआ है। बचपन में जैसे ही तुम बाथरूम में गए, पानी का बहाव सुना, पेशाब आ गया। ये अनुभव बार बार दोहराया गया और अब तुम्हारा दिमाग इसे एक कंडीशन मान चुका है। दिमाग ने एक सीक्रेट शॉर्टकट बना दिया है, पानी आहास पेशाब करना है। लेकिन यहीं से खेल थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम का एक प्रोग्राम है। और अगर ये प्रोग्राम जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने लगे, तो ये तुम्हारी लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल करने लगता है। तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हें पेशाब के लिए मजबूर कर देता है, भले ही ब्लैडर आधा भरा हो। अब इसे मेडिकल साइंस में कंडीशन रिस्पॉन्स कहा जाता है, और अगर ये बार बार हो तो इसे ओवरएक्टिव ब्लैडर की शुरुआती स्टेज माना जाता है। लेकिन यहां एक और डार्क साइड है। कुछ रिसर्च कहती हैं कि अगर आपका ब्लैडर बार बार छोटी सी ट्रिगर पर रिएक्ट करता है, तो इसका सीधा असर आपके दिमाग की कंट्रोल कैपेसिटी पर भी पड़ सकता है। मतलब आपका माइंड धीरे धीरे इंस्टेंट रेस्पॉन्स का आदी हो जाता है और सेल्फ कंट्रोल कम हो सकता है। अब आते हैं आध्यात्मिक पहलू पर। हमारे शरीर में किडनी और ब्लैडर सिर्फ पानी को फिल्टर करने का काम नहीं करते, बल्कि ऊर्जा को भी बैलेंस करते हैं। योग और तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि पानी, विशेषकर ठंडा पानी, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को उत्तेजित करता है। ये दोनों चक्र हमारे स्थिरता और भावनाओं से जुड़े हैं। जब ये चक्र पानी से एक्टिव होते हैं, तो एनर्जी थोड़ी देर के लिए नीचे की ओर बहती है। इसी कारण पेशाब आने का अनुभव होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर ये बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके एनर्जी सेंटर्स में असंतुलन है और आपको प्राणायाम और मूलबंध जैसी क्रियाओं से इसे संतुलित करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, अगर ये लक्षण लगातार हैं और इसके साथ जलन, दर्द या बार बार रात में उठना हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज करना अपने शरीर के अलार्म को म्यूट करने जैसा है। ये आपका शरीर है और वो कभी बेवजह नहीं बोलता। चाहे डॉक्टर के टेस्ट से पुष्टि हो या नहीं, ये संकेत हमेशा सुनो, क्योंकि
कई बार छोटी सी आदत या छोटी सी फिजिकल रिस्पॉन्स के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी होती है, शरीर की, दिमाग की और आत्मा की। और जो व्यक्ति इन तीनों स्तरों पर अपने शरीर को समझ लेता है, वो न सिर्फ अपनी हेल्थ को कंट्रोल करता है, बल्कि अपने जीवन की एनर्जी को भी मास्टर कर लेता है। सबसे पहले समझ लो कि ये कोई एक दिन में बनी आदत नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आत्मा, तीनों ने मिलकर सालों में इस पैटर्न को बनाया है। इसलिए इसे बदलना भी 3 स्तरों पर काम करने से ही संभव है। 1, वैज्ञानिक तरीका। शरीर के साथ माइंड गेम खेलो। अगली बार जब तुम नहाने जाओ तो पानी चालू करने से पहले बाथरूम में कुछ मिनट खड़े रहो। गहरी सांस लो, खुद को रिलैक्स करो और पेशाब की इच्छा को रोकने की कोशिश करो। ये तुम्हारे दिमाग को सिखाएगा कि पानी का मतलब हमेशा पेशाब नहीं है। धीरे धीरे ये कंडीशन रिस्पॉन्स टूटने लगेगा। इसके अलावा नहाने से पहले ब्लैडर को खाली कर लेना भी जरूरी है। इससे न सिर्फ असुविधा कम होगी, बल्कि तुम अपने शरीर पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करोगे। मनोवैज्ञानिक तरीका। ट्रिगर को रीप्रोग्राम करो। जब भी पानी की आवाज सुनो, अपने दिमाग में पेशाब से जुड़ा इमेज बनाने की बजाय कोई और इमेज या भावना जोड़ो। जैसे पानी की आवाज सुनकर किसी झरने, बारिश या समुद्र की शांति को महसूस करो। ये रिपीट करने से दिमाग का पुराना पैटर्न कमजोर होगा और नया पैटर्न बनेगा। याद रखो, दिमाग को धोखा देना भी एक कला है, और अगर तुम इसे सीख गए तो सिर्फ ये आदत नहीं बल्कि कई और कमजोरियां भी खत्म कर सकोगे। 3, आध्यात्मिक तरीका। ऊर्जा को ऊपर उठाना। अगर तुम्हें नहाते वक्त हमेशा पेशाब आ जाता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ऊर्जा बार बार नीचे की ओर खींची जा रही है। इसको रोकने के लिए मूलबंध का अभ्यास करो। ये योग की एक क्रिया है जिसमें आप ब्लैडर और रेक्टल एरिया की मांसपेशियों को हल्के से ऊपर की ओर खींचकर रोकते हो। ऐसे दिन में 3-4 बार 10-15 सेकंड तक करो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर सीख जाएगा कि नीचे की एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह और रात को 5-10 मिनट करो। ये न सिर्फ नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा, बल्कि ब्लैडर के ओवरएक्टिव सिग्नल को भी शांत करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने शरीर के इन छोटे छोटे संकेतों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये छोटे संकेत ही बड़े रोगों का पहला अध्याय होते हैं। जैसे किसी किताब का पहला पन्ना देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आगे की कहानी कैसी होगी, वैसे ही शरीर का पहला संकेत आपको आगे के सालों की हेल्थ का आईना दिखा देता है। आज तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, बदल सकते हो और खुद को एक नए पैटर्न में ढाल सकते हो। लेकिन अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो एक दिन ये तुम्हें कंट्रोल करेगा और तब तुम्हारे पास चॉइस नहीं बचेगी। याद रखो, शरीर हमेशा तुमसे बात करता है, बस सुनने वाला कान और समझने वाला दिल चाहिए। भारत के आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में पानी और मूत्राशय के संबंध को सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीव ऊर्जा का संतुलन माना गया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इनमें से वात दोष का सीधा संबंध मूत्र और मल त्याग से है, और कफ दोष का संबंध शरीर के जल तत्व से है। जब ये दोनों असंतुलित होते हैं तो शरीर अनजाने में बार बार मूत्र त्याग का संकेत देने लगता है, खासकर पानी के संपर्क में आने पर। आयुर्वेद के अनुसार ठंडा पानी मूत्राशय को सिकोड़ता है और गर्म पानी उसे रिलैक्स करता है। इसी वजह से सुबह सुबह नहाते वक्त अगर पानी ठंडा हो तो पेशाब की इच्छा ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये सामान्य है। अगर आपको बार बार पेशाब आने की समस्या है तो आयुर्वेद इसे मूत्रकृच्छ्र, बार बार पेशाब की प्रवृत्ति कहता है, जिसका कारण सिर्फ शरीर में जल तत्व की अधिकता ही नहीं, बल्कि मन और नर्वस सिस्टम में तनाव भी है। अब यहां एक और दिलचस्प पहलू है। प्राचीन योगियों के अनुसार जब पानी शरीर पर गिरता है तो आपके शरीर का नाड़ी तंत्र, एनर्जी चैनल्स तुरंत एक्टिव हो जाता है। खासकर अपान वायु, ये शरीर की वह प्राण ऊर्जा है जो नीचे की ओर बहती है और मलमूत्र त्याग के लिए जिम्मेदार है। अगर अपान वायु ज्यादा सक्रिय हो जाए तो हल्का सा ट्रिगर भी आपको पेशाब के लिए मजबूर कर देता है। और यही कारण है कि कुछ लोग नहाते समय, नदी तालाब में या बारिश में भीगते वक्त पेशाब का एहसास करते हैं। यह सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं, बल्कि आपके एनर्जी फ्लो का असंतुलन है।
आयुर्वेद इसके समाधान में कुछ खास उपाय बताता है। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना, ताकि ब्लैडर सुबह ही पूरी तरह खाली हो जाए और दिन भर ओवर एक्टिव न रहे। नहाने से पहले 1-2 मिनट मूलबंध का अभ्यास करना, ताकि मूत्राशय की मांसपेशियों में कंट्रोल बढ़े। नहाते समय अगर ठंडा पानी इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले पैरों पर, फिर हाथों पर और आखिर में सिर पर पानी डालना, ताकि शरीर को अचानक झटका न लगे और ब्लैडर अचानक रिएक्ट न करे। अब एक और गुप्त संकेत, अगर आपको नहाते समय पेशाब आने के साथ साथ कमर के निचले हिस्से में हल्का दर्द, पेशाब में जलन या बार बार रात में उठना पड़ता है, तो ये किसी गंभीर समस्या जैसे किडनी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या या डायबिटीज का शुरुआती अलार्म हो सकता है। ये वो संकेत हैं जिन्हें इग्नोर करना अपनी सेहत को धीरे धीरे गिराने जैसा है। का आना एक शुद्धिकरण प्रक्रिया भी माना जाता है। ले और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो नहाने के समय पेशाब किन यह तभी शुभ है जब ये नियंत्रित हो और आपके रोजमर्रा के जीवन को परेशान न करे। योगी मानते हैं कि पानी के संपर्क में आकर शरीर पुरानी ऊर्जा को बाहर निकालता है, ताकि नई ऊर्जा अंदर आ सके। लेकिन अगर ये बहुत बार हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा लगातार लीक हो रही है और यह आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत दोनों को कम कर देता है। पानी की आवाज सुनने में कितनी साधारण लगती है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ये एक शक्तिशाली ट्रिगर है। साइकोलॉजी में इसे ऑडिटरी ट्रिगर कहा जाता है, यानी कोई खास आवाज आपके दिमाग में पुराने अनुभव को तुरंत एक्टिवेट कर देती है। जब आप पानी बहने की आवाज सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क बचपन से सीखी हुई उस आदत को याद कर देता है कि अब पेशाब करना है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आपको पता भी नहीं चलता और मूत्राशय की मांसपेशियों को सिग्नल पहुंच जाता है। तापमान का भी इसमें बड़ा रोल है। ठंडा पानी आपकी त्वचा में मौजूद थर्मोरेसेप्टर्स को एक्टिव करता है। ये रिसेप्टर्स ब्लैडर के साथ जुड़े नर्व पाथवे को तुरंत सिग्नल भेजते हैं, जिससे पेशाब की इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए ठंडे पानी से नहाने पर यह असर ज्यादा होता है, जबकि गुनगुने पानी में यह काफी कम हो जाता है। अब आते हैं पुराने भारतीय गुणों पर। हमारे दादा परदादा इस समस्या को हल करने के लिए कुछ बेहद साधारण लेकिन असरदार तरीके अपनाते थे, जो आज भी कारगर हैं। नहाने से पहले पैरों पर हल्का गुनगुना पानी डालना, इससे शरीर के निचले हिस्से के नसों को आराम मिलता है और पेशाब का अचानक दबाव कम हो जाता है। नहाने से पहले हल्की दौड़ या व्यायाम करना, इससे ब्लैडर और किडनी का ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है और पेशाब का अनचाहा ट्रिगर घटता है। नहाते समय गहरी सांस लेकर ध्यान करना, इससे नर्वस सिस्टम शांत रहता है और मूत्राशय का ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स कंट्रोल होता है। और यहाँ एक सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिस, मूल बंध के साथ साथ उड्डयन बंध, पेट को अंदर की ओर खींचना का अभ्यास। जब ये दोनों एक साथ किए जाते हैं तो न सिर्फ ब्लैडर कंट्रोल बढ़ता है, बल्कि निचले चक्रों से ऊपर की ओर ऊर्जा का प्रवाह भी मजबूत होता है। ये प्राचीन योगियों का तरीका था, जिससे वे पानी के संपर्क में आने पर भी अपनी ऊर्जा को लीक होने से बचाते थे। अब सोचो, अगर सिर्फ पानी की आवाज और तापमान तुम्हारे ब्लैडर को इतना प्रभावित कर सकते हैं, तो तुम्हारे जीवन में और कितने ऐसे ट्रिगर होंगे जो तुम्हें बिना सोचे समझे रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। और अगर तुम इन ट्रिगर्स को पहचान कर कंट्रोल करना सीख गए, तो सिर्फ ये छोटी सी आदत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में आ सकती है।